वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और हम आज पढ़ रहे हैं जग्स एंड मग्स। इसमें स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 77। हमारा आज का टॉपिक है नीतू इन हॉस्पिटल। सो लेट्स राइट द टॉपिक, नीतू इन हॉस्पिटल। This is the topic for today and now we'll discuss. Let's read the topic first. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपको राइट साइड में इस पेज पर आपको राइट साइड में एक ड्राइंग बना हुआ दिखेगा. Let's read it. One injection gives 5 ml of medicine. One injection gives 5 ml of medicine. मतलब एक जो इंजेक्शन है वो कितनी मेडिसिन देता है? 5 ml of medicine. So let's write this. One injection is equals to 5 ml medicine. Now, नीतू ने कहा not afraid of injections, मतलब वो इंजेक्शन से नहीं डरती. Now नीतू has to take 3 injections in a day for 5 days. अब नीतू को कितने इंजेक्शंस लेने हैं? 3 इंजेक्शंस लेने हैं. 3 injections in a day. 3 injections लेने हैं एक दिन में, राइट? उसे 3 injections एक दिन में लगवाने हैं और ऐसे ही 3 करके उसे टोटल 5 days तक injections लगवाने हैं और वो भी 3 injection in a day. तो आगे हमसे पूछा है how much medicine will she need for 1 day. अब अगर वो एक दिन में 3 इंजेक्शंस ले रही है तो एक दिन में वो कितनी मेडिसिन लेगी? तो एक इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन थी? 5 ml. नाउ 2 इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन हो जाएगी? 5 + 5 दैट इज 10 ml. एंड 3 इंजेक्शंस में कितनी मेडिसिन हो जाएगी? 5 + 5 + 5 दैट इज 15 ml. लेकिन यहाँ हम ऐड नहीं करेंगे. हम यहाँ कैसे करेंगे? हमारा जो मेथड है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं कि अगर आपको कम की इन्फॉर्मेशन दी है और आपको ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? यहाँ पे 1 इंजेक्शन इज इक्वल्स टू 5 ml. 1 इंजेक्शन इज इक्वल्स टू 5 ml. देन 3 इंजेक्शंस इज इक्वल्स टू व्हाट? तो हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. सो लेट्स मल्टीप्लाई 3 इंजेक्शंस इन अ डे. 3 into 5, so we will be having 15 ml of medicine. So 1 day is equals to 15 ml मेडिसिन. ये तो आ गया हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कि भाई एक दिन में 15 ml जो है मेडिसिन उसे लगेगी अगर वो एक दिन में 3 इंजेक्शंस लगवाती है तो. नाउ आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days. पूरे में मेडिसिन कितनी लगेगी? 5 days में अगर देखा जाए तो कितनी मेडिसिन टोटल उसने ली है. अब 1 day में वो कितनी मेडिसिन ले रही है? अब इंजेक्शंस की बात खत्म हो गई, अब हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं. 1 day में वो कितनी मेडिसिन ले रही है? 1 day में वो ले रही है 15 ml मेडिसिन. नाउ वी हैव 5 days. 1 day इज इक्वल्स टू 15 ml ऑफ मेडिसिन. देन 5 days इज इक्वल्स टू व्हाट? सो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 5 days इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ में. सो लेट्स मल्टीप्लाई 15 by 5. So we will be having 75 ml of medicine. 15 multiplied by 5, so 75 ml मेडिसिन उसे कितनी लगेगी? 5 days में टोटल लग जाएगी. सो हमने क्या किया? सबसे पहले इस एक क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछ लिए. तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि भाई 1 day में वो 3 इंजेक्शंस लगवाती है, ठीक है. अब 1 day में वो 3 इंजेक्शंस लगवाती है और हर एक इंजेक्शन में 1 इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन होती है? 5 ml की मेडिसिन होती है. तो 1 इंजेक्शन इज इक्वल्स टू 5 ml ऑफ मेडिसिन. नाउ शी इज हैविंग 3 इंजेक्शंस. नाउ शी इज हैविंग 3 इंजेक्शंस इन अ डे. सो 3 multiplied by 5, 15 ml of medicine. Then 1 day is equals to 15 ml of medicine, right? 1 day
में आ गई कितनी 15 ml ऑफ मेडिसिन। अब 15 आने के बाद में अब हमें क्या करना है, 1 डे की जगह क्या करना है, 5 डेज में कितनी मेडिसिन आएगी। सो विल मल्टीप्लाई अगेन, सो 5 days इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 75 ml ऑफ मेडिसिन इन 5 days. So this is the answer, this is the final answer. Let's move to the next topic. So our next topic is how much do we use at a time. Okay, let's write the topic. How much do we use at a time? Now we have to tell कि हम एक बार में वन टाइम में कितना यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं ये भी हमें ही लिखना है। मतलब आपको यहाँ क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है कुछ चीज़ों की जो आप रोज़ यूज़ करते हैं या कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन एक बार में आप कितनी क्वांटिटी यूज़ करते हैं आपको वो बताना है। तो एक हमें इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स, अगर आप आई ड्रॉप्स आपने कभी अगर यूज़ किए हो तो आई ड्रॉप्स जो होते हैं बहुत कम यूज़ होते हैं क्योंकि हम वो सीधे अपनी आँख में डालते हैं। तो आई ड्रॉप्स जो रहते हैं वो हम 1 ml से भी कम अपनी आँख में डालते हैं क्योंकि उनके सिर्फ ड्रॉप्स हमें यूज़ करने होते हैं। तो एक ड्रॉप जो रहता है वाटर का या किसी भी लिक्विड का वो 1 ml से भी कम होता है, ये हमें पता है, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है वी यूज़ लेस देन 1 ml एट अ टाइम। वी यूज़ less than 1 ml at a time, एक बार में हम इसे 1 ml से भी कम यूज़ करते हैं। नाउ ये तो हो गया आई ड्रॉप। अब और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर शैम्पू लिख सकते हैं आप। शैम्पू हम कितना यूज़ करते हैं, तो शैम्पू के लिए वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको कम शैम्पू लगेगा, बाल बड़े हैं तो ज़्यादा शैम्पू लगेगा, लेकिन हम एक एवरेज लिख लेते हैं 5 to 6 ml के आसपास हम कुछ यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ अराउंड 5 to 6 ml, 5 to 6 ml के आसपास हम शैम्पू यूज़ करते हैं। और सोचिए और क्या आप ऐसी चीज़ है जो यूज़ करते हैं एक बार में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एक और चीज़ जो है हेयर ऑयल हम यूज़ करते हैं, ये भी लिक्विड होता है। सो हेयर ऑयल हम क्या यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल भी हम वी यूज़ लेस देन 10 ml। इसका भी हम क्या करते हैं, 10 ml से ज़्यादा यूज़ नहीं करते, 10 ml ऑलमोस्ट इतना यूज़ करते हैं। आप अपना लिख सकते हैं, आपका जो भी है जितना भी आप यूज़ करते हैं उतना लिख सकते हैं। और हम ऐसी क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, और लिस्ट बना सकते हैं आप। और आगे लिख सकते हैं हम मेडिसिन जो रहते हैं, सिरप्स जो रहते हैं, मेडिसिन आते हैं आपके, जो ड्रॉप्स आते हैं मेडिसिन के, जैसे कफ ड्रॉप हो गया या कोई भी सिरप आते हैं, तो उन्हें हम कितना यूज़ करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 to 5 ml। यहाँ पर 4 to 5 ml हम इसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी भी लिस्ट बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी लिस्ट बनाइए, आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं आप उसकी लिस्ट बनाइए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is list things we use more than 1 liter at a time. List things we use more than 1 liter at a time. तो हमें यहाँ क्या बताना है कि 1 लीटर से ज़्यादा वन टाइम में एट अ टाइम हम 1 लीटर से ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। ऑलरेडी हमें एक दिया हुआ है वाटर फॉर टेकिंग बाथ, वाटर फॉर टेकिंग bath, this is given. Now the second will be
जैसे वाटर फॉर टेकिंग बाथ हो गया। और पानी के जो पानी होता है उसे आप और किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि 1 लीटर से ज़्यादा तो हम खाने पीने की चीज़ों में तो यूज़ कर नहीं सकते, मोस्टली वाटर ही है जिसे हम 1 लीटर से ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपके पास बाइसिकल्स होंगी, आप बाइसिकल्स को शायद वॉश भी करते होंगे, तो वॉश करने में भी 1 लीटर से ज़्यादा हम वाटर यूज़ करते हैं। तो वाटर फॉर वॉशिंग बाइसिकल्स। अच्छा, बाइसिकल्स के अलावा हम और क्या वॉश करते हैं, क्लोथ्स भी होते हैं हमारे, तो क्लोथ्स भी वॉश करने में कितना पानी लगता है, 1 लीटर से ज़्यादा लगता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड वाटर फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, जो घर में बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स, उनके लिए भी। फिर आप पेड़ों में भी पानी डालते हैं, तो वाटरिंग द प्लांट्स। तो आप कितना यूज़ करें वाटर, जिसमें 1 लीटर से ज़्यादा आपको वाटर लग रहा है, आप अपनी लिस्ट खुद बना सकते हैं। ये 4 आइटम्स हैं जो हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप और चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अच्छी बात है अगर आप ऐड करते हैं तो। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने क्या क्या अपनी लिस्ट में ऐड किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।